गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शन क्या होती है और मैंने आपको वहाँ पर एक रूल भी बताया जिसका नाम मार्कोव रूल था। और इसका हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, मैकेनिज्म के बारे में भी क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या है? दैट इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोवनिकोव रूल। क्या है ये? इफ वी एड HBr, पहली बात ये किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली एंड ओनली HBr। इफ वी एड HBr इनटू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर हम HBr ऐड करते हैं किसके अंदर, इनटू अनसिमेट्रिकल एल्कीन in the presence of peroxide, क्या कह रहा हूं, HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, तब क्या आता है, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent, तो क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that carbon atom of multiple bond which have more number of hydrogen and vice versa। क्या कह रहा है? अगर हम HBr ऐड करते हैं किसके अंदर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो नेगेटिव पार्ट है जो रिएजेंट का वो वहां पर जुड़ता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन। मार्कोवनिकोव रूल में हम पढ़ते थे HBr ऐड करते हैं वहां पर परऑक्साइड का नाम नहीं लिया गया। कोई भी HX टाइप का रिएजेंट ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां पर जाता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी है, ओनली एंड ओनली HBr की। अगर HBr ऐड करोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर तो नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो ये था हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी। अगर हम लोग HBr ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनटू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो वहां पर जुड़ता है उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो दिस इज प्रोपीन, और इसके अंदर अगर मैं क्या ऐड कर दूं, HBr ऐड, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर लिख दिया मैंने बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ेगा डबल बॉन्ड के क्रॉस जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जुड़ गया नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन थे। पॉजिटिव पार्ट वहां पर जुड़ रहा है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो देखो अगर आपके पास ओनली एंड ओनली HBr आ,
यहाँ पर परऑक्साइड नहीं दिया हुआ और यहाँ पर क्या दे रखा है, परऑक्साइड दे रखा। अगर परऑक्साइड नहीं दे रखा तो आपने मार्कोवनिकोव रूल ही अप्लाई करना। वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ रहा है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये पेपर में अक्सर कन्वर्जन पूछ ली जाती है। दिस इज प्रोपीन, ये प्रोपीन है और ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन और दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो आपको HBr ऐड करना पड़ेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और अगर 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो आपको HBr ऐड करना है ओनली एंड ओनली, हमें वहाँ पर परऑक्साइड ऐड नहीं करना। तो वहाँ पर लगेगा मार्कोवनिकोव रूल, और जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड करते हैं तो वहाँ पर लगता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोवनिकोव रूल। बेटा इस रूल को हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम एक और भी है, दिस इज नोन एज ख्राश इफेक्ट। ख्राश इफेक्ट कह दें, परऑक्साइड इफेक्ट कह दें या एंटी मार्कोवनिकोव रूल कह दें, तीनों ही नेम से इसको जाना जाता है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ख्राश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकोव रूल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लिया जाता है परऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप, परऑक्साइड क्या लिया जाता है, बेंजोइल परऑक्साइड लिया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है दिस इज नोन एज बेंजोइल परऑक्साइड। ये क्या दे रखा है आपके पास, बेंजोइल परऑक्साइड दे रखा है। और इसका क्या होता है, होमोलिसिस। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था होमोलिसिस क्या होता है। देखो लिसिस का मतलब तो ब्रेकडाउन होता है, एक होता है फ्यूजन बताया था, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। तो इसका होमोलिटिक फ्यूजन करना है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल गया। दूसरा भी क्या है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये चीज। अब एक चीज देखिए, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दो, क्योंकि एक ये रहा एक ये। तो अब हमारे पास ये क्या है, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। तो हमारे पास क्या बनने जा रहा है, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2C6H5 रेडिकल के, प्लस में दो मॉलिक्यूल क्या होगी, CO2 क्या होगी, रिलीज होगी। दिस इज फिनाइल, दिस इज नोन एज फिनाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ रही है। और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, HBr। तो क्या चीज बन रही है हमारे पास, ये बॉन्ड है, इसका एक रेडिकल, इसका एक रेडिकल, तो इसका एक रेडिकल और इसका एक रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देंगे, C6H6, प्लस में क्या बनेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो पहला काम जब भी होता है हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या होता है,
फ्री रेडिकल क्या होता है, जनरेट होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट था, सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3, CH के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, CH2 के ऊपर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब जो ये ब्रोमीन है, फ्री रेडिकल है, वो इस पे भी जुड़ सकता है और दूसरे पे भी जुड़ सकता है। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको 1 पे ऐड कर रहा हूँ, 1 पे ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बन रहा है, CH3 CH CH2 Br। और अगर इसको 2 पे ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, CH3 CHBr CH2 रेडिकल। अब देखो यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर ये रेडिकल है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक और एक, दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री। और यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, 2 डिग्री वाले का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। तो थर्ड स्टेप में, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। क्या है हमारे पास, CH3 CH CH2 Br। अगर मैंने दोबारा से इसके अंदर HBr ऐड कर दिया तो ये H रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 Br प्लस में क्या हो जाएगा, Br रेडिकल। ये Br रेडिकल फिर इसके साथ कंबाइन करेगा, फिर इस तरह से काम चलता रहेगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, जितने भी रेडिकल हैं ये आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्लियर है। इस तरह से हमारे पास ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बना है, सेम लाइक दैट 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बनता है, बट दैट इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास क्या चीज, मेथड, जहाँ से क्या बन रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोवनिकोव रूल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही थी और यहाँ पर एडिशन हो रही है फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर है बेटा बात। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक और रिएक्शन। पहले मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन के बारे में, तो बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस और फ्री रेडिकल एडिशंस के बारे में, और वहाँ से मैंने मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव रूल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेट होना, किसी चीज का बाहर आना, एडिशन का उल्टा। तो वहां पर होता क्या था, एडिशन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता था, और यहाँ पर सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होगा, अनसैचुरेटेड बाय एलिमिनेशन ऑफ समथिंग। ये जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन शो करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक तो हेलो एल्केन्स, और एक कौन शो करता है, एल्कोहल। जब हेलो एल्केन की बात होती है तो हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। क्या यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH। इसका जो रूल है वो जाता है अल्फा कार्बन से X, बीटा कार्बन से H, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लस
AX प्लस वाटर। अल्कोहल में क्या होता है, अल्फा कार्बन से ओवर, ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 अल्फा कार्बन से ओवर जाता है, बीटा से H जाता है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लस वाटर। देखो यही दो रिएक्शंस आपने ध्यान से देखनी है, एलिमिनेशन। तो फिर देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन है CH3 CH2 CO, दिस इज द क्लोरोइथेन। अगर मैंने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से X जाएगा, क्या रहेगा CH2, बीटा कार्बन से H गया, क्या रहेगा CH2, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लस में KCl प्लस में क्या आएगा वाटर। तो देखो क्लोरोइथेन है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथेन में कन्वर्ट हो रहा है। एलिमिनेशन हो रहा है किसका, HCl एक Cl जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल दे रखा है और इसको अगर मैं किसके साथ रिएक्ट करता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो रूल वही है, अल्फा से OH गया, क्या रहेगा CH2, बीटा से H गया, क्या रहेगा CH2, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लस में क्या आएगा वाटर। तो दिस इज अ टाइप ऑफ, अब यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है वाटर, तो दिस इज वाटर का रिमूव होना, दिस इज नोन एज डीहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डीहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को बनाने के मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। किस किस मेथड से आप एल्कीन को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किससे, फ्रॉम एल्काइंस। आपको पता है एल्काइंस क्या होती है, एल्काइंस होती है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर भी R ग्रुप, इधर भी मैंने क्या लगा दिया R ग्रुप। सपोज दिस इज द एल्काइन, अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूँ, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PD विद C, प्लेडियम विद चारकोल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, H H R R। क्या बन रहा है, दिस इज क्या बन रहा है हमारे पास, एल्कीन बन रही है। क्या बन रही है हमारे पास, एल्कीन बन रही है। और इस एल्कीन के अंदर एक चीज नोट करने वाली है, दोनों R ग्रुप दोनों H ग्रुप सेम साइड में है, तो दिस इज सिस है। अगर इसी के अंदर मैं क्या ऐड करता, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। और
ये जो होता है लिंडलर कैटलिस्ट, क्या नेम है इसका? लिंडलर कैटलिस्ट। तो लिंडलर कैटलिस्ट ऐड करोगे तो सिस एल्कीन बनेगी, और बिर्च रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? ट्रांस एल्कीन। ध्यान से नोट कीजिए। देखो ये बात तो क्लियर है कि अगर हम एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एल्कीन बनेगी। कौन सी एल्कीन होगी? दो तरह की एल्कीन होती है हमारे पास, हमने आइसोमर्स पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सिस होती है और एक क्या होती है? ट्रांस। अगर हम लिंडलर कैटालिस्ट यूज करते हैं तो क्या बनता है? सिस एल्कीन बनती है। और अगर हम बिर्च रिडक्शन सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? ट्रांस एल्कीन बनती है। क्लियर होगा बेटा ये पॉइंट? दूसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में दूसरा जो मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्काइल है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? आर एक्स। एक्स का मतलब हाइड्रोजन से, आर का मतलब अल्काइल से। दिस इज द अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉमन नेम है किसका? हेलोएल्केन। अगर कोई क्लोरोइथेन है ना तो उसको आप क्या बोलोगे? इथाइल क्लोराइड बोलोगे। जैसे दिस इज CH3 CH2 Cl। अगर मैं इसकी IUPAC नेम की बात करूँ तो दिस इज हेलो। हेलो का मीन्स दिस इज क्लोरो, 2 कार्बन है इथेन, दिस इज क्लोरोइथेन। अगर कॉमन नेम की बात करते हो तो दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो दोनों नेम आपको पता होने चाहिए। दिस इज इथाइल क्लोराइड। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर हेलोएल्केन आप लोग एल्कोहलिक, ये चीज ध्यान देखना, एल्कोहलिक लिखा होना चाहिए। अगर एल्कोहलिक KOH लेके चलते हैं तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करता है? शो करता है। दिस इज अल्फा कार्बन, इसके साथ ई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे नेक्स्ट क्या होता है? बीटा। तो रूल क्या कहता है? अल्फा कार्बन से X जाएगा तो क्या रहेगा? CH2। बीटा कार्बन से H गया, क्या रहेगा? CH2। और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड प्लस KCl, प्लस में क्या आएगा? वाटर। तो देखो अगर क्लोरोइथेन लिया तो इथीन बन गई, क्लोरोप्रोपेन लेते तो क्या बन जाती? प्रोपीन बन जाती, क्लोरोब्यूटेन लेके चलते तो ब्यूटीन बन जाती। तो अल्काइल हैलाइड से आप लोग क्या बना रहे हैं? एल्कीन बना रहे हैं। इस एल्कीन का नाम है, 2 कार्बन है, इथीन। अगर इथाइल क्लोराइड ले रहे हो तो इथीन बन रही है। ठीक है जी। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था क्या चीज़ रिमूव हो रही है? एक तो हाइड्रोजन और एक हेलोजन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या इस तरह से भी पूछ लिया जाता है हाउ यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथीन, या ये कह सकता है प्रोपाइल क्लोराइड इनटू प्रोपीन, या ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू ब्यूटीन। सो ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और रिएक्शन। अभी तो अल्काइल हैलाइड्स की बात करी थी, अगर मैं बात करता हूँ एल्कोहल से, तो एल्कोहल से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्कीन बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल बाय एल्कोहल से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्कीन बना सकते हैं बाय एसिडिक या हम बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो डिहाइड्रेशन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर देता हूँ
और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो रूल तो वही है, अल्फा कार्बन से OH गया, बीटा कार्बन से H गया, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लस वन, दिस इज इथेन। और ये क्या था, इथेनॉल। तो इथेनॉल से भी आप लोग क्या बना सकते हो, इथीन बना सकते हो। प्रोपेनॉल से प्रोपीन बन सकती है, ब्यूटेनॉल से ब्यूटीन बन सकती है। क्लियर होगी बेटा बात। और एक लास्ट मेथड और दे रखा है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या कह रहा है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। सपोज ये दो कार्बन है और इसके दोनों कार्बन पे हैलोजन है, दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या है, दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। और अगर मैं इसको जिंक मेटल के साथ क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो ये चीज़ बाहर है, क्या निकलता है बाहर, ZnBr2। क्या रहेगा, CH2 CH2। सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड प्लस में क्या आ गया, ZnBr। अगर आपके पास कोल प्रोपीन होती, क्या होती, प्रोपीन बनाना है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, जिंक के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बन जाएगी, प्रोपीन बन जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ देखो एल्कीन क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। एल्कीन क्या करता है, हमेशा एडिशन रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोटीन है, तो क्या ऐड कर दिया, वन मोर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पलेडियम। तो क्या होगा, एक H इस कार्बन के साथ, एक H दूसरे कार्बन के साथ, या तो हम ये कह सकते हैं CH3 CH2 CH2, क्या बन जा रहा है, प्रोपेन। तो एल्कीन थी, अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पलेडियम और हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अगर यही बात हम लोग बात करते हैं किसकी, एडिशन ऑफ हेलोजन, किसकी बात कर रहे हैं, हेलोजन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन में आप क्या ऐड कर सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर आप लोग इसके अंदर क्या करते हो, ब्रोमीन ऐड करते हो CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या करते हो, ऐड करते हो ब्रोमीन। तो जहां पर पहले H ऐड हो रहा था, अब क्या ऐड हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा। बस Cl लोगे तो H Br की जगह क्या हो जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा।
और ये रिएक्शन एक टेस्ट के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमिंग वाटर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमिंग वाटर टेस्ट। ब्रोमिंग वाटर टेस्ट क्या था? 10th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो हम उसके अंदर ब्रोमिन वाटर ऐड करते हैं। तो अगर रेड ब्लड कलर, जो ब्रोमिन होती है उसका ब्लड जैसा कलर होता है, ठीक है, अगर रेड ब्लड कलर डिसअपीयर होगा, अगर हम ब्रोमिन वाटर ऐड करते हैं, ब्रोमिन BrCl4 ऐड करते हैं, तो अगर रेड ब्लड कलर डिसअपीयर हो रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है। अगर डिसअपीयर नहीं हो रहा तो वो क्या है? सैचुरेटेड है। क्लियर है बेटा बात? तो ये थी हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन के बारे में। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोजन हैलाइड, फॉर एग्जांपल HX X क्या हो सकता है? Cl, Br या I, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो, बोलो कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पर अप्लाई होगा MKW, मार्कोवनिकोव रूल। MKR रूल लगेगा। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन। तो CH3 CH के साथ क्या जुड़ जाएगा? X, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? X। अगर यहाँ पर ओनली एंड ओनली HBr दे दिया और क्या दे दिया जाएगा? परोक्साइड, तो क्या लगता फिर हमारे पास? एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता। तो क्या बनता? CH3 CH2 Br, दोनों का मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर वाटर होता, क्या होता? वाटर होता इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होता? यहाँ पर क्या आ जाता? OH आ जाता, और यहाँ पर क्या आ जाता? H आ जाता। तो ये थी हमारे पास एडिशन। देखो मैंने हाइड्रोजन का एडिशन बताया, मैंने आपको हैलोजन का एडिशन बताया, मैंने आपको वाटर का एडिशन बताया, मैंने आपको हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन बताया। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज ओजोनोलिसिस। क्या है? ओजोनोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो देखो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन बाय ओजोन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दे रखा है? दिस इज इथीन, इसके अंदर आप लोग ओजोन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने टेम्पर बनाना है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। डबल बॉन्ड मैंने नहीं लिखा इसमें, एक ऑक्सीजन ऊपर दो नीचे, इसको बोलते हैं टेम्पर। ये इसी का नाम होता है ओजोनाइड। क्या होता है? ओजोनाइड। और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना? जिंक विद वाटर, जिंक विद वाटर ऐड करना। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या बन गया? HCH, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। दूसरी जगह में क्या आ जाएगा? HCH। तो देखो इथीन थी, तो मेरे पास ये चीज बन गई मीथेन। अगर सपोज मेरे पास क्या दे रखा है? बुटटूइन दे रखी है, आपने उसका क्या किया? ओजोनोलिसिस। तो डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए,
इस साइड में क्या दे रखा है CH3, इस साइड में भी क्या दे रखा है CH3, मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन 2 3, ये ट्रिपल बन गया। क्या किया, जिंक विद वाटर डाल के हीट किया तो ये बॉन्ड यहाँ से हो गए ब्रेक हो गए। तो क्या चीज़ आ रही है CH3 CH, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, दूसरी जगह पे क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास बुट 2 इन थी तो क्या बन गया इथेनल। तो आपके पास कई बार पेपर में कन्वर्जन दी जाती है, हाउ यू कन्वर्ट एल्कीन इनटू अल्केनल। जैसे 2 कार्बन का था तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड बना, 4 का था तो 2 कार्बन का क्या बना है एल्डिहाइड। और एक और चीज़ और मैं आपको बता दूं, एल्कीन क्या करते हैं, एल्कीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी क्या करते हैं शो करते हैं। एल्कीन क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी क्या करते हैं शो करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाती है, जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाती है तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। जिससे वो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे दिस इज इथीन, बहुत सारी इथीन, क्या कराएंगे इसकी पॉलीमराइजेशन। तो बहुत सारी इथीन यूनिट्स आपस में जुड़ गई, क्या बन गया दिस इज पॉलीथीन। और ये क्या था इथीन। तो इथीन तो क्या है उसके मोनोमर यूनिट, और जो पॉलीथीन है दैट इज द पॉलीमर। अगर आप प्रोपीन लेते तो क्या बन जाता पॉलीप्रोपीन बन जाता। ठीक है, तो ये था आज की इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।